हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हाँ प्राण मुरारी बोलिए, आपका प्रश्न पहले बोल बताइए। प्रभु जी, महामाया क्या है? महामाया दुर्गा देवी। आप तो इसके बारे में जानते हैं, तो आप तो प्रश्न भी किया था, टॉक शो में बोले थे ना, महामाया दुर्गा क्यों कष्ट देती है। प्रभु जी, जो चाबुक है इसको भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि दाहिने हाथ में चाबुक, वो चाबुक क्या होता है? अरे आप कभी हल चलाए, हल गोरू गोरू के द्वारा हल चलाए हैं बैल से? नहीं जी नहीं प्रभु जी। तो आपका पिताजी चलाए हल कभी? हमको तो नहीं पता प्रभु हाँ, जी। तो आपके दादू को पूछो। ब्राह्मण प्रभु जी, आप हल चलाए हैं प्रभु जी? हाँ प्रभु जी। तो हल चलाने के टाइम एक दाहिना हाथ में चाबुक रहता है ना, हाँ हाँ तो वही चीज उनको समझा दीजिए। चाबुक मतलब होता है, जैसे टीचर लोग भी यूज करते हैं, जब बच्चा पढ़ता नहीं तब स्टूडेंट को चाबुक मारते हैं। आपका और कुछ प्रश्न है मुरारी? जी नहीं प्रभु जी। ठीक है, दीक्षा का प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। अच्छा, प्राण मोहन प्रभु जी का प्रश्न है? नहीं अभी नहीं है प्रभु जी। अच्छा ठीक है, चलिए हमारे पार्थो प्रभु का प्रश्न लेते पहले, बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम्म। हम बोलता हूँ जो जो माने मानव, जो हाँ मानव आपने आपने बोला था, ठीक है, मुरारी से बोला था, जो कुकुर का मतलब जो शेष समय तक कुकुर का जो आवाज है ना, उस समय हाँ। तक कुकुर की हाथ पा और उसका धारा बनकर कुकुर बनता है, ठीक है, हम भी कहा था वो कुकुर बनता है। जो लोग एक्सीडेंट माने अचानक एक्सीडेंट से मरा हुआ था, उस पे पास कृष्ण नाम भी नहीं थे, और उस वो रास्ता पे जा रहा था और एक गाड़ी आकर मार दिया, वो मर गया। तो वो लोग क्या करेंगे, क्या माने होगा अगर उस लोग को? अगर उनका उस समय अगर भय रहे कि हे नृसिंहदेव, हे कृष्णा, हे भगवान, हे प्रभु, हे नृसिंहदेव, ऐसा करके अगर वो अगर मरे तो वो भगवान को प्राप्त करेगा। नहीं, स्पॉट डेट हो चुका है। अरे काहे हम नहीं बोला था आएगा। जो वो कृष्ण नाम भी नहीं सोच पाया, वो स्पॉट मर चुका है। गाड़ी ने हमारा यहाँ पर हुआ था, इसलिए बोला था आपको, मारा था, स्पॉट मर गया, स्पॉट। और स्पॉट कृष्ण डेड। नाम तो ये कुछ नहीं, भावना का समय नहीं पाया हाँ यहाँ पर, इसलिए तो बोला था। तो कृष्ण लेकिन नाम भी नहीं सोच पाया था। नहीं नहीं, कृष्ण नाम ऐसा मुख से ही उच्चारण करेगा इसका कोई मतलब नहीं। आप थोड़ी देख पा रहे, आपके अंतर्जामी है कि वो मृत्यु के समय कि वो भगवान को चिंता किए कि नहीं। हमारे पास क्या ऐसा कोई साधन है, मशीन है कि वो जब उसका स्पॉट डेथ हुआ तो उस समय वो भगवान का चिंतन नहीं किया? ऐसा भी हो सकता है चिंतन किया, हे प्रभु बचा लीजिए, मर गया, बस फिनिश। तो हो सकता है भगवान का चिंतन किया, है ना। हम लोग बाहर से देख सकते हैं कि वो तो उसके मुख से तो कुछ हरि नाम नहीं निकला, लेकिन हो सकता है वो अंदर से भगवान को पुकार थे, हो सकता है, मैं भी। ठीक है, तो जो भी है, अगर मान लीजिए वो जहां भी रहे, आप उनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए ताकि वो सब ठीक हो जाए, क्योंकि क्या दूसरे, मुक्ति मिल जाए। हाँ किसी के लिए अगर प्रार्थना करेंगे ना तो भगवान सुनता है। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है, किसी के लिए अगर आप प्रार्थना करेंगे, अपने लिए अगर भगवान से कुछ मांगेंगे तो हो सकता है। और एक मोबाइल लाइए, दोनों दोनों मोबाइल लगा दीजिए, तब थोड़ा सा अच्छा लाइट है। तो अपने लिए हो सकता है हम लोग जब भगवान से कुछ मांगते हैं तो नहीं देता, लेकिन जब हम किसी के लिए बोलते हैं और वो बहुत सुंदर भक्त है, उनको थोड़ा ये दे दीजिए, तो भगवान तुरंत सुनता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, बीडीओ ऑफिस में बीडीओ के साथ आपका हाथ है, ठीक है,
और किसी का एक राशन कार्ड बनाना है, तो बीडीओ के साथ उनका हाथ नहीं है और उस समय राशन कार्ड बनता नहीं। राशन कार्ड बनने के लिए एक पार्टिकुलर टाइम होता है, तो बीडीओ के साथ आपका हाथ है। आप बोलेंगे प्रभु जी वो जो हमारे जगन्नाथ देव है ना, उनको आप राशन कार्ड बना दीजिए प्लीज। आप किसको बोले? बीडीओ को। तो आपकी बात को बीडीओ तुरंत मान लिया। क्यों? क्योंकि आपके साथ उनका परिचय है। अगर मैं जाके बोलूं कि मुझे राशन कार्ड बना दीजिए, तो नहीं बोले क्योंकि मेरे साथ उनका कोई रिलेशन नहीं। लेकिन आप अगर बोलेंगे तो तुरंत होगा। उसी प्रकार जब कोई भक्त बोलते हैं कि प्रभु जी ये जो प्रमोद कुमार प्रभु जी है, उनका लड़का अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, तो हे नृसिंहदेव उनकी रक्षा करें, तो भगवान सुन लिया। ठीक है, तो आ गया लाइट। जब मोबाइल को चालू किया तब आएगा। ठीक है, जब चार्ज में लगा तो ठीक है। आप समझ गए पार्थो प्रभु जी? अंडरस्टैंड? अगर मान लीजिए वो स्पॉट डेट कर गया या क्या डेट गया, उससे मतलब नहीं। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए भगवान से, भगवान सुन लेगा। ठीक है। हाँ चलिए, अभी तीसरा प्रश्न हमारे प्रमोद कुमार प्रभु जी का। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी मोर मोर जोन होता है ना सर, पक्षी। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आप हेडफोन लगाए हैं क्या? मोर नहीं, मोर है ना, मोर। हेलो, आप हरे भूमिका है कृष्णा। सामने, भूमिका को बोलने के लिए बोलिए, क्या बोलना चाह रहा हम समझ में नहीं आता। मोक्ष। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आपके पिताजी? प्रभु जी इनका प्रश्न है कि जो मोर पक्षी होता है वो शाकाहारी है या फिर मांसाहारी? ओह मोर, पिकअप। तो ये चीज करना, जब हम एक शब्द में नहीं समझ रहा है तो विभिन्न लैंग्वेज में इसको बोलना है। जैसे हम लोग प्रभु जी पानी पीना चाहिए ना, पानी, 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 जल, 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 जल भी समझ, वाटर, वाटर। तो ये पर्यायवाची लाना, तब मुझे समझ। तो जब मोर भी नहीं समझ तब आपको पिकअप बोलना है, मयूर बोलना है। हाँ, तो मयूर शाकाहारी है या मांसाहारी है, ये बोलना चाह रहे हैं जी। प्राणमोहन प्रभु जी। मोर देखे कभी चिड़िया खाना में, चिड़ियाघर में? जी प्रभु जी। जी आप प्रभु देखे जी। हैं? आप देखे हैं? जी जी। अच्छा, तो क्या खाते हैं मोर? गीता माता जी क्या खाते हैं मोर? कीड़े मकोड़े खाते होंगे। कीड़ा मकोड़ा खाते हैं। सांप खाते हैं। तो नंद किशोर माता जी को क्या हुआ, शाकाहारी या मांसाहारी? शाकाहारी। अरे ना मांसाहारी। प्रभु जी, हमको तो लगता है कि शाकाहारी होगी। मोर लोग शाकाहारी होती है। हमारे ग्रुप का बहुत सारे भक्त के ज्यादातर इमोशन होते हैं, वो परिस्थिति अनुसार जो आता है वही बोल देते हैं, अपना बुद्धि से बीकर। वो कीड़ा मकोड़ा खाते, वो कैसे शाकाहारी हुआ? सांप को खाता है। मांसाहारी। हाँ माता, अगर आपकी परिभाषा में प्रभु जी, एक चीज आप प्रभु जी सुनिए ना जी। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। पागल है सब। जा रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा समझ दे रहा। ऐसा लग रहा है कि जाके बोल दो कि यहाँ से भाग जाओ। हमारे बोलने से जाएगा क्या? वो पैसा लिया है ना, कम करेगा। दिन में आके काम करना चाहिए, अभी आके मस्ती। अच्छा जो भी है, आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। मांसाहारी का मतलब अगर कोई बोले, जैसे मान लीजिए मीट मछली खाना, आप मीट मछली खाते हैं? नहीं खाते, ठीक है, अब आप शाकाहारी। तो शिल प्रभुपाद अमेरिका में, ओए ए मुरारी, आपको क्लास से निकाल देंगे अगर इस तरह बंदरगिरी करेंगे तो। ठीक है, एकदम साइलेंट होना है, क्लास में सभी लोग सुन रहे हैं, बंदर की तरह नाच रहे हैं किसके साथ। तो शिल प्रभुपाद एक बार अफ्रीका में क्लास दे रहे थे,
तो अफ्रीका में इस तरह क्लास दे रहे, तो जितने सारे अफ्रीकन लोग हैं ना, मच्छर को पकड़ रहे मच्छर को इस तरह करके मतलब इस तरह मार मार के खाने लगा। तो अगर कोई पूछे अच्छा आप मीट मछली खाते हैं, नहीं खाते, तो आप शाकाहारी, लेकिन वो तो मच्छर खा रहे, तो वो शाकाहारी है नंद किशोर माता जी या मांसाहारी है? मेरा प्रश्न है। हाँ क्या है? मच्छर खा रहा है प्रभु जी, मांसाहारी है, मांसाहारी है। तो जब गीता माता जी आपको बोले कि कीड़े मकोड़े खाते हैं मोर, तो आप कैसे बोले कि शाकाहारी है? अच्छा बताइए। प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, मोर जो है कृष्ण भगवान के पास मोर रहते हैं और उनका पंख लगा रहता है, तो ऐसा भी होता है क्या? मांसाहारी रहेगा तो भगवान को मुकुट में मोर लगेगा, पंख। तो ये क्या आपका प्रश्न है? जी प्रभु जी, प्रश्न मतलब ये हम पूछ रहे हैं कि जब कीड़े मकोड़े चाहे मांसाहारी है मोर, तो फिर कृष्ण भगवान के ऊपर जो पंख लगा रहता है, या कहीं कहीं एक लक्ष्मी दे रही उत्तर। जी प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी। वैष्णवों के चरणों में आय आपको भी दंडवत प्रणाम माता जी, आवाज पता ना। देखिए माता जी, ऐसा है कि मोर जो है वो उसकी जो संतति होती है वो काम रहित है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान उसका पंख लगा के ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो निष्कामी होगा, जो काम वासना से रहित होगा, उसको मैं अपने सिर पे चढ़ा सकता हूँ, उसको मैं अपने सिर पे जगह दे सकता हूँ। क्योंकि मोर की पत्नी जब वर्षा ऋतु में नाचता है तो वो वातावरण को देख के उसकी आंखों से अश्रु झरने लगते हैं, और मोर की पत्नी उन अश्रुओं को पीती है, मोर के आंसुओं को, जिससे वो गर्भवती होती है और मोर का जो है मोर की संतति इस प्रकार आगे बढ़ती है। तो मोर निष्काम प्राणी है, इसलिए भगवान निष्काम प्राणियों को अपने सिर पे बिठाने, ये इसके द्वारा भगवान ये बता रहे हैं कि जो निष्कामी होगा वो मेरे सिर पे बैठने के लायक है। और एक कारण है, चाहे यशोदा मैया का वात्सल्य कहिए, कृष्ण की कुंडली जब वो दिखाए थे तो उनको काल सर्प योग उसमें बताया था। अब वो कितना सत्य है वो मैं नहीं जानती, सुना है कहीं मैंने। तो काल सर्प योग की वजह से माता यशोदा सदैव कृष्ण के अपने कन्हैया के सिर पर मोर पंख लगाया करती थी, ठीक है, ये इसका कारण है। किंतु मोर जो है वो एक मांसाहारी प्राणी है, वो सर्प भक्षण करता है, ठीक है। ठीक है, दोनों उत्तर पूरा हुआ। मांसाहारी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको सिर पे इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वो निष्काम है। हाँ, वो लोग इस तरह यौन संग करके बच्चे उत्पन्न नहीं करते। वर्षा ऋतु में मयूर आंखों से आंसू गिराते हैं और वहां पे वो पीती है मोरनी और गर्भधारण। हाँ प्रभु जी। मोर जो है 100% मांसाहारी है या मतलब अनाज भी खाती है? हो सकता है अगर उनको राशन मिलता है कोई देते है तो वो खाती है। उनका राशन कार्ड है कि नहीं मुझे तो पता नहीं, और पता नहीं वो लोग नया आलू खाते हैं या बंधा गोभी, फूल गोभी, पनीर सब्जी, तो पता चलेगा वो शाकाहारी है। जैसे आप बोले अनाज खाते हैं, अनाज का दाना मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं आज तक। गीता माता जी कभी चिड़ियाखाना गए हैं? विवाह माता जी गए हैं? पर हाँ, हरिद्वार खाते हैं मोर खाती है, मोर खाता है। दाना देते हैं। जैसे और पक्षी खाते हैं वैसे मोर भी दाना देने पे खा लेते हैं। तो वो कबूतर जो है पूर्णतः शाकाहारी है। नहीं, कबूतर भी खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े खाते हैं जो जल में कीड़े मकोड़े तभी पक्षी या कीड़े मकोड़े खाते हैं प्रभु जी, सभी पक्षी खाते हैं। हाँ, तो प्रभु जी आपका आंसर ये हुआ कि वो दाना पाना तोता नहीं खाती, सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी होते हैं। हाँ, तो
हमारे प्रमोद प्रभु जी, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया प्रभु जी? मिल गया प्रभु जी। अच्छा, मुझे लगता है कि वो भूमिका जो है ना आपकी माँ है और आप उनके बच्चे हैं, जिसके कारण बार बार वो आपको हाथ से खिला रहे हैं कि कैसे म्यूट करना है, कैसे अनम्यूट करना है ना? जैसे माँ सिखाती है इसे खाना है, इसे क्या करना है, बच्चे को खुद को खाना चाहिए। तो आपकी माँ तो आपको अभी तक सिखाए नहीं कि कैसे खाना चाहिए, कैसे नहीं। यहाँ पे म्यूट करना, अनम्यूट करना है, वीडियो ऑफ करना, वीडियो ऑन करना नहीं सीखना सब आता है प्रभु जी। अच्छा, अपने चालू करते हैं प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर। तो अभी किसका प्रश्न है? और हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता। एक और इसमें अभी जो 39 श्लोक में पढ़ाए हैं, यहाँ है कि जबकि शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेममय तथा नैसर्गिक स्नेह युक्त की मतलब क्या? नैसर्गिक के मतलब क्या? नैसर्गिक मतलब होता है नेचुरल। जैसे जी हाँ, बता रहे, आपको दिखा रहे। माता जी का जो प्रश्न है ये जो हमारा शब्द है कि अतः जोगी तथा भक्त की एकाग्रता एक ही स्तर पर नहीं होती। जोगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है, जबकि शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेममय तथा नैसर्गिक स्नेह युक्त सहज भाव होता है। मतलब तो भक्त नेचुरली। तो यांत्रिक का अर्थ होता है आर्टिफिशियल, ठीक है, और नैसर्गिक का अर्थ होता है नेचुरल। जैसे एग्जाम्पल क्या दे, बच्चे जब पैदा होता है तो वो रोता है, वो क्या है? उनका नेचुरल। लेकिन अगर प्राणमोहन प्रभु जी को बोलेंगे प्रभु जी थोड़ा रो के दिखाए, तो ये आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। अगर मैं प्राणमोहन प्रभु जी थोड़ा सा 2 मिनट रो के दिखाइए, अगर प्रभु जी प्रभु जी रो के दिखा सकते आप नेचुरली हम आपसे पूछ रहे हैं, रो के दिखा सकते हैं? तो प्रभु जी अगर रोएंगे तो मतलब एक नेचर, वो एक आर्टिफिशियल होगा, जिसको बोलते हैं यांत्रिक। और नेचुरल क्या है? नेचुरल की जो बच्चे जब पैदा होते हैं, जब उसको माँ उनकी दूध नहीं पिलाते, उनको खाना नहीं, तो ऑटोमेटिक रोते हैं। तो बच्चे जो रोते हैं वो है नेचुरल, जिसको बोलते हैं नैसर्गिक। और एक वृद्ध व्यक्ति है या वयस्क व्यक्ति को रोने के लिए अगर बोला जाए तो नहीं रो पाएंगे, उसको आर्टिफिशियल रोना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं यांत्रिक, ठीक है। और कुछ एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का कुछ प्रश्न है? जी नहीं प्रभु जी। ठीक है, हमारे अनामिका माता जी का कुछ प्रश्न नहीं है। मुझे पता चला वो चादर ही उनके भक्ति जीवन का सबसे बड़ी बाधा है। वो चादर ओढ़ के है ना, बोले कि वहां से हाथ उठा के, हाँ? नहीं है प्रश्न। तो ठीक है, कल हमारा टॉक शो है, पता है ना, कल गुरुवार का दिन है। आज ही भक्तगण भेज देना जो जिसका मन में प्रश्न होगा। टॉक शो 7:30 बजे से 9 बजे तक। मेरा एक प्रश्न है कि मनुष्य का सिंग होता है कि नहीं? कौन बताएंगे? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। तो दीक्षा को स्क्रीन में लाइए, दीक्षा का सिंग है, देखो दीक्षा का लाओ, दीक्षा को सामने लाओ। प्रभु जी हेयर बैंड पहनी हुई है, वो है सिंग है, ठीक है। तो चलिए प्रभु जी पानी में वैसा की जैसे लगे कि सिंह है, बिल्ली का कान। हाँ, चलिए चलिए चलिए, वांछा कल्पतरु करते हैं सभी, तब फिर कल हम लोग मिलेंगे। और टॉक शो के लिए प्रश्न भी भेजना है। प्रमोद प्रभु सेटिस्फाइड आंसर प्रश्न उत्तर में? संतुष्ट है प्रभु जी?
जी 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 प्रभु जी, संतुष्ट है हम लोग। आपको नहीं पूछ रहे, हम प्रमोद प्रभु जी को पूछ रहे। प्रभु जी सेटिस्फाइड? जी जी नहीं, पहले आप तो माथा हिलाए थे ऐसे, नहीं नहीं, मतलब मुझे लगा कि प्रभु जी। नहीं, कोई सा बात नहीं है प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। आपका तो अभी जो टाइम है ऑफिस से आने का, कितने बजे आते हैं आप ऑफिस से? 5 बजता है प्रभु जी। अच्छा कोई बात नहीं, हमारा गर्मी का दिन आ रहा है, गर्मी का दिन, तब तो हमारा क्लास तो 6 बजे बंद होता है, तो आराम से आप 1 घंटा क्लास श्रवण कर सकते हैं। अभी छोटा दिन है इसीलिए हम लोग 5:30 बजे क्लास को खत्म करते हैं। अभी बड़ा दिन आएगा 16 जनवरी से ना, 16 जनवरी से स्टार्ट होता है ना बड़ा दिन, या 25 या जी 26। प्रभु जी। चलिए, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल।